गुरुर्मूलम परम तपा। भगवती भैरवी ने यामल तंत्र में निर्दिष्ट किया है कि गुरु की आज्ञा के बिना किया गया प्रत्येक कर्म में नष्ट कर दे। और इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञान यहाँ पर बरसा, ज्ञान का विस्फोट हुआ। उस विस्फोट में मैं जिस मार्ग पे चल रहा हूं वो सार्थक हो गया, कुछ न होने के। सर्वप्रथम माही ने यहाँ पर गणेश अर्चना पर नृत्य किया। उस अर्चना के समय पे स्वतः ही छंद निकल रहे थे यामल के, विनायक के भावना समर्चना समर्पितम प्रमोद के प्रमोद मोद मोदकम यदर्पितम समर्पितम न मान दान निर्मितम न खंडितम न खंडितम न खंड मंडलम कृतम। बड़ा दिव्य स्पंदन हुआ, क्योंकि नवान धान से निर्मित उस मोदक को जब गणेश को अर्पित किया जाता है तो जिस विधान के लिए वो अनुष्ठान होता है वो सफल होता है। तो यहाँ पर नवान धान से निर्मित वो मोदक आप लोगों ने एक परम उद्देश्य के लिए विनायक को समर्पित किया। जब इन विषयों के ऊपर बातचीत चल रही थी तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नोट करते जा रहा था। तो आप लोगों की अनुमति से संक्षिप्त में उन पॉइंट्स को मैं इलॉबरेट करूंगा, थोड़ा इलॉबरेट, नॉट दैट मच, क्योंकि कश्तियां मुझ में, भंवर मुझ में, और तो और किनारे मुझ में, अब तुम एक और डुबू की बार लग जाओ, क्योंकि सारी चीजें मिल चुकी। जब काशी का कुल गीत यहाँ का जब गायन हो रहा था सर, उस समय तक स्पष्ट हो रहा था आप अपनी परंपराओं को नहीं जीते हैं तो आप अपने डीएनए को रेक्टिफाई नहीं करते, आप अपने डीएनए को जस्टिफाई नहीं करते। आपको यदि अपने डीएनए को, यदि अपने आनुवांशिक गुणों को सही मार्ग पर लाना है तो इस प्रकार से अपनी परंपराओं को याद करना चाहिए। मैं अभिभूत हुआ, यहाँ पर कुल गीत का गायन हुआ। और दुर्गा सप्तशती में लिखा है वेदो हम अवेदो हम विद्या हम अविद्या हम अदशोधनम चित्रेक्षा हम अहम रुद्रे धीरुष विश्रामी। तो जब वेद भी यहाँ है, अवेद भी यहाँ है, यानी ज्ञान भी यहाँ है, अज्ञान भी यहाँ है। जहाँ ज्ञान और विज्ञान लोपित हो जाए वही मार्ग संन्यास का है। तो शिवत्व का यहाँ पर बोध हुआ जिस समय पर इतने ज्ञान यहाँ पर चर्चा के अंदर दिखा। When you were talking about the resonance of sound, all the students must remember we are made up of energies, as you said. We are made up of sound and light. नाद और बिंदु से हमारा उद्भव हुआ है। बिग बैंग थ्योरी भी उसको जस्टिफाई करती है। और उस नाद और बिंदु के समुच्चय कब हुआ था? धमाका हुआ, रोशनी हुई, और उसके बाद में हम सबका जीवन का निर्माण हुआ। धीरे धीरे हमारे जितने भी प्रीडेटर्स थे वो बढ़ते चलते होमो सेपियंस पे आए और मानव के ऊपर आए। तो यहाँ पर उन विषयों को भी बड़ा अच्छे से इशारा हुआ, विस्तार हुआ, that how we have to evolutionize ourselves for a sustainable development. Third thing, राष्ट्रीय चरित्र के ऊपर सभी वक्ताओं ने, ज्यादातर लोगों ने बात करी। ये बात सत्य है, हम विशाल अट्टालिकाएं बना सकते हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं, साथ में बड़े बड़े ज्ञान के केंद्र खोल सकते हैं, यूनिवर्सिटीज खोल सकते हैं, किंतु यदि चरित्रवान राष्ट्रीयता नहीं होगी तो वही होगा जो हमने कोविड के दौरान देखा है। न्यायालय बंद हो गए, रुग्णालय बंद हो गए, और तो और शिवालय बंद हो गए। इससे बढ़कर के शर्म की बात भारतवर्ष के लिए नहीं होनी चाहिए थी। हमारा राष्ट्रीय चरित्र इतना निचले स्तर पर हमने प्रदर्शित किया था। और ध्यान रखिएगा, जब जब सनातन से हम विमुख होते हैं इस प्रकार का राष्ट्रीय विक्षोभ का सामना हमें करना पड़ता है। तो हम अपने राष्ट्रीय चरित्र को ऊंचा उठाएं। उद्योग नीति के ऊपर बात चली। At the time of Industrial Revolution, you might have read about Boston Tea Party.
If anybody is from background of history, they must remember that at the time of Industrial Revolution, there was a revolution, there was a protest by the name of Boston Tea Party. जब हमारी बात को कोई न माने ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है कि हमें संसद में घुस करके हमारे देश का अपमान कर देना है। जब हमारी बात कोई न माने, तो हम भी विद्यार्थी जीवन के अंदर आक्रोशित व्यक्तित्व रखते थे, तो हमने बेरोजगारी के खिलाफ मूवमेंट किया, तो भिक्षा मांग करके किया कि जितना धन है नेताओं को भेज दो, हमारे लिए रोजगार लाओ, किंतु कभी राष्ट्र के संविधा के ऊपर प्रहार करने की बात नहीं कही। बोस्टन टी पार्टी में जिस समय पर मजदूरों के साथ में शोषण हो रहा था, उन्होंने ओवर प्रोडक्शन किया, 24 घंटे काम किया, इतना प्रोडक्शन किया कि अंततः जा करके डिवैल्यूएशन इन द प्राइस ऑफ टी वो हो गया। तो उसके कारण सरकार को झुकना पड़ा, प्रोड्यूसर्स को झुकना पड़ा, और जब उस चाय के प्रोडक्शन को उन्होंने नदी में डाला और नदी का पानी लाल हो गया, बोस्टन की उस जगह का ऊपर बहुत बड़ा इंसिडेंस है बोस्टन टी पार्टी। लेफ्टिनेंट साहब यहाँ पर, ब्रिगेडियर साहब यहाँ बैठे हैं। हमारा सनातन कहता है एक हाथ में शास्त्र की जरूरत है, दूसरे हाथ में शस्त्र की जरूरत है। जब हमने बात करी तो नेशनल मीडिया पे बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। तब हमने कहा कि फ्रॉम द बेसिक एजुकेशन, फ्रॉम द चाइल्डहुड, हमारे स्टूडेंट्स को मिलिट्री एजुकेशन होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय चरित्र इसलिए निचले स्तर पे आ रहा है कि हमारे अंदर अनुशासन की कमी है, तो उसको भी हमें फॉलो करना है। G20 के रेफरेंसेस आए, ग्लोबल वार्मिंग के रेफरेंसेस आए। हमने एक ऐसे वैदिक सभ्यता को साइंटिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर प्रचार करने का जिम्मा उठाया, जिसके अंदर हमारी खुद की सड़क, हमारा खुद का पानी, हमारा खुद की बिजली, हमारा खुद का खेती, हमारे खुद के मकान, हमारे खुद के उद्योग, जब तक हम सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ डिपेंडेंट, कॉलोनाइजेशन की बात नहीं करेंगे, रेसिडेंशियल एरियाज की बात नहीं करेंगे, तो हम निश्चय ही G20 के उन मुद्दों के ऊपर शायद हमारे तर्क को उतने पॉजिटिवली प्रस्तुत नहीं कर पाए। और हम ये भी जानते हैं कि एवरी सेल हैज गॉट इट्स ओन मेमोरी। हम हमारे शरीर के प्रत्येक सेल की अपनी यादों के आधार पर जिंदा है। यदि एक ने भी आंदोलन कर दिया तो ये उंगली भी नहीं हिला पाएंगे। तो हमारे जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र के अंदर ये कॉन्शियसनेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो इतने पॉजिटिवली डीप रूट होनी चाहिए कि जिससे प्रत्येक व्यक्ति के मन में भाव आए। जैसे आपने बताया कि सफाई की बात हुई, शौचालय की बात हुई, तो बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, किंतु इन चीजों से हमारा राष्ट्र महानतम चरित्र को प्राप्त करता है। यही मैं कामनाएं करता हूँ। कहने को बहुत कुछ था, किंतु ये स्पष्ट है कि जब ये ज्ञान का विषय जब चल रहा हो, तो ऐसे में मुझ जैसा ध्यान गुरु सिर्फ इतनी बात कहेगा कि आप जहर को निकालिए। हम सब डिप्रेस्ड हैं, हम बातें करते हैं जमाने की, किंतु हम बातें ही इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हम डिप्रेस्ड हैं। हम अंदर से हारे हुए हैं, हम हार रहे हैं व्यवस्थाओं से, हम हार रहे हैं हमारे अंदर से, हम खुद से युद्ध लड़ रहे हैं। हम एक तलाश करें, आप में से कभी किसी ने प्यार किया? फिर जोर से बोलो, कभी किसी ने किसी से प्यार किया? मैंने भी किया। वो प्रेम क्या था? मैंने खुद से प्रेम करा, आत्म यात्रा करके। आपने कभी खुद से प्रेम किया? कभी आईने में देख करके खुद को कितनी कितनी देर तक निहारा? सभी स्टूडेंट्स करते हैं? पक्का? देखिए, उस समय पर ध्यान रखिएगा, हमारे 4 बिंदुओं से हम बने हैं, चतुष्टयों से, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। शरीर से प्रेम करते तो वेल ग्रूम्ड, है ना? रेमन के गॉगल्स होने चाहिए, राइट? अरमानी के कोट पैंट्स होने चाहिए, सूट्स होने चाहिए।
लाबेला की बेलीज होनी चाहिए, राइट? यही सोचते हैं ना आप लोग। वो शरीर का क्यों नहीं है? जिम में जाते हैं, सलमान खान बन गए, सनी देओल बन गए, वो शरीर का आनंद है। वो आनंद जिस समय खत्म हो जाता है, उस समय पर कौन सा आनंद आता है? मन का। मन में क्या है? गाना सुन ले चार्वर का, राइट? सिडनी शेल्डन के नॉवेल्स पढ़ लेते, मिस्टर मैकलेन के पढ़ लेते, चलो कृष्णचंद्र को पढ़ लेते, चलो एक काम करते हैं सुंदर लहरी को देख लेते। उस काल से इस काल तक मन के आनंद म्यूजिक से, मूवीज से, किताबों से, अध्ययन से ये प्राप्त करते हैं। थोड़े दिन बाद उसमें भी विरक्ति आ जाती है। हम सबने यही किया है, आपने भी यही किया आपकी आयु में, हमने हमारी आयु में, आप अपनी आयु में यही करेंगे। और उसके बाद में क्या लगता है? ये भी आनंद नहीं है। फिर आता है बुद्धि का आनंद। हम जैसे यहाँ बेड़े आते हैं, ज्ञान बांटते हैं, ये भी बुद्धि का आनंद है। ये पढ़ा था हमने, यहाँ ये रिसर्च करी थी, हम इस देश में गए थे, कोरिया के अंदर ये बात हुई थी, चाइना में बात, अरे नहीं वियतनाम गया था, तो वहां पर तो सारे झिगुर खा रहे थे। ज्ञान बांटा, उस देश में ऐसा होता, उस देश में ऐसा होता, वहां की सभ्यता ये, वहां की संस्कृति का संत भी यही करते। जिस भी जगह जाते हैं वहां का साहित्य, वहां का वनस्पति, वहां की औषधि, वहां की जीवन पद्धति सबका अध्ययन करते हैं। किंतु ये भी बुद्धि का आनंद है। और उसके बाद में क्या आया? आत्मा। आत्मा का आनंद किसमें? मैं शरीर नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मतलब आई एम नॉट अ मेल, आई एम नॉट अ फीमेल, I have got no mind, I have got no intellect, I am free. So our life has to be lived freely. कोई बंधन आपको नहीं आना चाहिए। संस्कार अलग है, बंधन अलग है, बंधन में रास्ता है। संस्कार जिस समय पर सल गड़ जाए ना, तोड़ देना, फेंक देना, वो संस्कार नहीं, आपको दास बना देंगे। हमारे मौलिक संस्कार तो 16 है, उनके अंदर सब कुछ है। ऊपर से थोपे हुए पीढ़ीगत दास्ता के संस्कार बहुत सारे। जैसा सर ने बोला, जींस नहीं पहनना, लड़कियों के ऊपर हुआ अत्याचार हुआ, आपको ये नहीं खाना, वो नहीं पीना। मध्यकाल की अवस्थाओं के अंदर देख लीजिए, कुछ उंगट में, कुछ बुरकों में, वो मध्यकाल के आक्रांताओं की दी गई थे। हम उसके अंदर भी गुलाम हो गए। तो हमें उन गुलामी के संस्कारों को भी स्वीकार नहीं करना। हमारी आत्मा का संचलन, उसकी ट्रैवलिंग जो है वो परमात्मा की ओर जानी है। तो जीवन आनंद की खोज है, हम सब अपने अपने तरीके से खोज रहे हैं। आपका जीवन उस आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने वाला आनंद है। तो आप सभी लोग आनंदित रहे, बड़े प्रेम से रहे। प्रेम से रहेंगे तो विश्वास डेवलप होगा, विश्वास डेवलप होगा तो शांति होगी। हम सभी शांति की तलाश में हैं। आप सभी शांति से रहें, प्रेम से रहें, विश्वास से रहें। ओम नमो नारायण।